नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग समीकरण के विभेदक क्या होते हैं इस चीज़ को जानेंगे और उसके अलावा हम लोग मूलों की प्रकृति को जानेंगे कि कैसे इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपने पास क्या दिया है, द्विघात वर्ग समीकरण के विभेदक ज्ञात करना है आपको। एग्जाम में बोलेगा वो कोई समीकरण देगा, जैसे कि ये प्रश्न है वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वस टू 0 का क्या चाहिए आपको, विविक्त कर चाहिए। विभेदक या फिर विविक्त कर दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है एक, जो कहाँ से आया है, श्रीधराचार्य नाम के जो गणितज्ञ थे उन्होंने वर्ग समीकरण के मूल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था। वर्ग समीकरण के मूल निकालने के लिए फार्मूला दिया था उन्होंने। क्या फार्मूला दिया था इसको डिस्कस कर भी चुके हैं कल की क्लास में। तो x इक्वस टू उन्होंने क्या दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो b² माइनस 4ac है वो क्या है, विविक्त कर है। विविक्त कर मतलब कि विभेदक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, d से। अर्थात d इक्वस टू क्या हुआ, b² माइनस 4ac। अब ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो जो भी समीकरण दिया रहेगा, जैसे कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वस टू क्या है, 0 है। तो मैं क्या करूंगा, a b c का मान जानने के लिए इसका क्या करूंगा, मैं वर्ग समीकरण से तुलना करूंगा। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू क्या होता है, 0। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, a के जगह में 4 है, b के जगह में -4 है, c के जगह में क्या है, +1 है। तो हमको सिर्फ तुलना करना है किससे, मानक वर्ग समीकरण से। a b c का मान मिलेगा, a b c के मान को इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे और अपना विभेदक या विविक्त कर मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते उस पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं कि अपने पास पहला प्रश्न क्या है, वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वस टू 0 का क्या ज्ञात कीजिए, बोल रहे विविक्त कर ज्ञात कीजिए करके। तो हल कैसे लिखेंगे इसका, हल दिया गया समीकरण है या फिर दिया है करके बस लिख सकते हैं। क्या लिखा है, दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वस टू 0। अब मैं अभी बोला कि आपको a b c का मान चाहिए, विविक्त कर मतलब d इक्वस टू क्या होता है, b² माइनस 4ac, अर्थात b का घात 2 माइनस 4ac आएगा, जिसमें a का मान a b c का मान कैसे पता चलेगा, इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण। मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वस टू 0 से करने पर क्या मिल रहा है, a के जगह में क्या है, 4 है, तो लिखते हैं करने पर a इक्वस टू क्या मिलेगा, 4, b इक्वस टू क्या मिलेगा, 4 नहीं बोलेंगे, इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, b इक्वस टू -4 और क्या है, तथा c इक्वस टू क्या मिल जाएगा अपने को, प्लस का 1। अब अपने को जो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, विविक्त कर ज्ञात करना है। इसलिए अतः सूत्र से क्या है, सूत्र से विविक्त कर, अतः सूत्र से, कौन से सूत्र से, विविक्त कर वाले सूत्र से। विविक्त कर बोले चाहे विभेदक बोले एक ही मतलब है। विविक्त कर d इक्वस टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। मानों को रखने पर क्या होगा, d इक्वस टू b का मान क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो d का मान क्या मिलने वाला है, -4 टू दी पावर 2, अर्थात -4 का घात 2 आपको क्या देता है, +16
इधर -4 गुना 4 गुना 1 कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से d का मान कितना निकल रहा है अपने पास, d का मान 0 के बराबर आया, अर्थात उत्तर लिखेंगे। अतः दिए गए वर्ग समीकरण, आपको ये वर्ग समीकरण ही तो दिया था, तो दिए गए वर्ग समीकरण का विभेदक क्या होगा, विभेदक 0 होगा, 0 है यह होगा। अब इसी आधार पे दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, सेम टू सेम लाइन है, बस वर्ग समीकरण का रूप अलग है। यहाँ पर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के लिए किए, अब करेंगे हम लोग 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 के लिए। तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x² और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x² माइनस 2x² माइनस, ये दूसरा हल बना रहा हूँ मैं, 2x² माइनस क्या आ जाएगा 2√2x आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a का मान b का मान यही सब बस चेंज होते जाएगा, सब वर्डिंग सेम रहेगा। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -2√2, c का मान कितना है 1। अब सूत्र से विविक्त कर d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर बस मान चेंज हो जाएगा, इतने की जगह क्या आएगा b का मान कितना है -2√2, उसका क्या करना है वर्ग। गलती कहाँ पे होता है आपसे, तो गलती होता है यहीं पर, बस आपको पता नहीं है कि माइनस का घात 2 अगर रहेगा प्लस हो जाएगा, ऐसा भी नहीं पता रहता कई स्टूडेंट को, इसका घात 2 कैसे करते हैं ये नहीं पता रहता है, इसलिए यहाँ पे गलती होता है। इधर गलती होने का चांस नहीं है ज़्यादा। माइनस b² का मान लिखे -4, a का वैल्यू कितना है 2, 4 × 2, c का वैल्यू कितना है 1, फिर ये क्या हो गया -2√2², तो यहाँ से 2 का घात 2 आपको क्या दे देगा, 2 का घात 2 आपको देगा 4, लेकिन √2 का घात 2 आपको देगा सिर्फ 2, √2 क्या होता है 2, तो √2 क्या हो गया अपने पास 2 हुआ, और 2² कितना दिया आपको 4 दिया, मतलब 4 का गुना 2 से करेंगे, अब 4 दूनी 8, माइनस का घात 2 आपको क्या दे देगा प्लस, तो इस पूरे का आंसर क्या आने वाला है 8 आने वाला है। ये 8 आया, ये कितना हो गया -4 × 2, 4 दूनी 8, फिर से कितना आ गया अपने पास आंसर 0। तो सेम आंसर मिल रहा है, बस सॉल्यूशन करने का तरीका, बस आपका मान क्या है अलग अलग बस है। तो ये बहुत सरल टॉपिक था, अपने को सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, और जो दिया गया वर्ग समीकरण है उसकी तुलना हम किससे कर देंगे, मानक वर्ग समीकरण से a b c का मान निकाल लेंगे और उसको कहाँ पे पुटअप कर देंगे, हम लोग विविक्त करके फार्मूले में पुटअप कर देंगे, तो अपना आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने से। तो ये बहुत सरल टॉपिक था, मतलब देखिए आपका 10th का जितना भी टॉपिक है वो सब इम्पोर्टेंट है, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कहीं से आपका प्रश्न नहीं आना चाहिए करके, या ये टफ सेक्शन है तो ये नहीं आएगा करके। आपका पूरा 10th का जितना भी आप मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर जो भी पढ़ रहे हो वो सब आपका बहुत काम आने वाला है आगे के समय में, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसमें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, उसके लिए क्या है प्रमुख स्थितियां हैं, और इसी को बस अपने को याद रखना, इन स्थितियों को, उसके आधार पे मूलों की प्रकृति को हम जानेंगे। देखिए d इक्वल टू अगर 0 आ गया, ये जैसे कि प्रश्न है 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ऐसे ही देगा आपको प्रश्न। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होगा कि अगर उस वर्ग समीकरण में मैं d का मान निकाल लूँ और उस d का मान मेरे को क्या बताएगा मूलों की प्रकृति। अगर d का मान 0 आ गया तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। अगर d का मान ज़्यादा आता है किससे, 0 से, अब 0 से ज़्यादा आने का अर्थ क्या है, ये आप जानते हो कि ये संख्या रेखा होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, इधर क्या है -1
-2 -3, इधर +1 है, +2 है, +3 है। तो इधर के सभी मान 0 से बड़े हैं, लेकिन इधर के सभी मान क्या हैं, 0 से छोटे हैं। यहाँ पर मैं क्या बोला, d बड़ा है किससे, 0 से, अर्थात d का मान किस में आएगा, अगर d का मान किस में आ गया, पॉजिटिव आया, d का मान पॉजिटिव आया मतलब धनात्मक आया, तो फिर दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे व असमान होंगे। जबकि d का मान अगर ऋणात्मक आ गया, d का मान ऋणात्मक आ गया, तो दोनों मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। तो इसी आधार पे हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये अपने पास फार्मूला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आता कैसे है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, उसको मैं समझाया हूँ एप्टीट्यूड के क्लास में, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसको देखते हैं कि ये प्रश्न पहले का सॉल्यूशन देखते हैं कि अपने पास क्या है, कि हल लिख रहा हूं मैं पहले का। दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, क्या चीज है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। इसके मूलों की प्रकृति बताना है आपको। तो फिर इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग, इस समीकरण की तुलना। देखो मूलों की प्रकृति कौन बताएगा, बोला d का मान आपको कौन देता है, a b c का मान पता होने से d का मान पता चल जाता है। तो पहले तो मेरे को a b c निकालना है, तो यहाँ पे वर्डिंग क्या आएगा, इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या है अपने पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर क्या मिल रहा है अपने को, a इक्वल टू 2 है यहाँ पर, b इक्वल टू 5 है तथा c इक्वल टू क्या है, 5 है, ठीक है। इसलिए विविक्त कर निकालते हैं अब। इसलिए विविक्त कर या विविक्त कर d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला को भी ध्यान से याद कीजिएगा। कई लोग इसको क्या याद कर लेते हैं, √b स्क्वायर माइनस 4ac याद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का मान यहाँ से क्या मिलने वाला है, d इक्वल टू b स्क्वायर, b मतलब कि 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 आया, c का वैल्यू कितना है 5। आगे सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 का घात 2 आपको देगा 25। अब 5 का घात 2 करने भी नहीं आता, इतना गंदा स्थिति भी आ जाता है स्टूडेंट में कि 5 का घात 2 अर्थात 5 का अपने आप में 2 बार गुना, मतलब 5 गुना 5, तो ये हो गया 25, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ये कितना आया 25 माइनस 40 आया, तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का 15, है ना। 40 क्या है, बड़ा है, 25 क्या है, छोटा है, माइनस का निशान कौन लिए बैठा है, तो वो लिए बैठा है 40, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। 40 में 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, ठीक है। अब इससे समझ में क्या आया कि d का मान क्या आया, माइनस, और अब भी मैं बोला था d का मान माइनस आना अर्थात 0 से छोटा होना, और जब 0 से छोटा होता है d तो दोनों मूल क्या होते हैं, काल्पनिक व असमान होते हैं। तो फिर आगे लिखते हैं इसको इधर, चूंकि d इज लेस देन क्या रहा है, 0, d इक्वल्स टू -15, यही बताया कि d इज लेस देन 0, इसलिए क्या हो जाएगा, दिए गए वर्ग समीकरण, इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण इसके 2 मूल प्राप्त होंगे। तो दिए गए वर्ग समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे, है ना, 2 मूल, उनकी प्रकृति के मूलों की प्रकृति, उसके लिए क्या लिखे हो आप, d इज लेस देन 0 के लिए काल्पनिक एवं असमान। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक एवं असमान है या होगी, असमान होगी, ठीक है। अब इसी आधार पे हम लोग चलते हैं, ये पहला प्रश्न किए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न आपके मूलों की प्रकृति पे आधारित है। तो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, दिया गया समीकरण है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2
2√5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√5x प्लस यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। इसकी तुलना आप वर्ग समीकरण से करोगे, मानक वर्ग समीकरण से। a, b और c का मान बस क्या होगा, चेंज होगा। a का मान कितना दिख रहा है आपको, 1 नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि गुणांक हमेशा क्या होते हैं, 1, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। b क्या होगा 2√5 व c का मान कितना दिख रहा है आपको, -1। ठीक है, x² + bx + c से तुलना की है तो अब फिर यहाँ पे बस इतना सॉल्यूशन पलटेगा, क्या होगा, b का मान क्या दिख रहा है 2√5, टोटल का घात क्या है 2, -4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -1। तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। इस चीज़ को मैं कई बार बोल चुका कि निशान के बाद तुरंत निशान नहीं आएगा, चिन्ह के बाद तुरंत चिन्ह नहीं आता, साइन के बाद तुरंत साइन नहीं आता। तो इसमें क्या डालना है, ब्रैकेट। ये लिखने का तरीका ऐसा, 2 का घात 2 आपको देगा 4, √5 का घात 2 आपको देगा 5, है ना। √5 का घात 2 आपको क्या दे देगा 5, 2 का घात 2 आपको दिया 4 और 5 का गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा 20, माइनस 4 एकम 4 और इस 4 का गुना इस 1 से फिर दे देगा 4, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो 20 + 4 कितना हो गया 24 किस में आया, तो प्लस में आया, प्लस में आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि d का मान 0 से इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d बड़ा है 0 से, इसलिए दिया गया वर्ग समीकरण। अब देख रहे हो जैसे कि d का मान जब बड़ा होता है तो क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक व असमान। तो सॉरी, दोनों, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक व असमान। तो इस काल्पनिक के जगह बस में क्या चीज आ जाएगा, वास्तविक। ठीक है, तीसरे प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। तीसरा प्रश्न भी बहुत सरल है, पहले प्रश्न के जैसा ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। हम करते हैं चौथे प्रश्न को। चौथे प्रश्न में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, 3/5x² और क्या है, यहाँ पर क्या दे दिया अपने को, -2/3x, फिर क्या दिया है +1 = 0, +1 = 0। तुलना करेंगे तो a, b और c का मान क्या क्या हो जाएगा, a का मान है 3/5, b का मान कितना है -2/3, c का मान कितना है +1। मान रखा जाए तो यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ पे बदलाव हो जाएगा। b का मान क्या है -2/3। गणित में बेसिक गलती यह है कि आप बनाते बनाते क्या कर देते हो, प्लस को भूल जाते हो डालना, माइनस को भूल जाते हो डालना। यही सब चीज़ होता है जो छोटा छोटा गलती गणित में। ये गलती कहाँ से सुधरता है, तो गणित का कुछ उपाय नहीं है, सिर्फ एक ही उपाय है कि आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए फायदा होगा, उतनी ही गलतियाँ कम होती है। प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट देते रहिए, उससे क्या होता है आप ग्रो करते ही जाते हो, आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग होते जाता है। और -2/3 किसका वैल्यू है, b का, -4, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के कारण -4, a का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5, गुना क्या है c का वैल्यू कितना है 1, 2 का घात 2 4 देगा, 3 का घात 2 9 देगा, मतलब 4/9 आएगा इसका आंसर। ये माइनस का घात 2 प्लस बन जाएगा, तो ये हो गया 4/9, -4 दिया 12, 12/5, तो ये आया 12/5। ठीक है, अब इसका कैंची काट गुना किया जाए, 5 का गुना 4 से 5 चौक 20, 9 का गुना 12 से 12 नियम कितना होता है 108, ये कितना मिल गया अपने को 9 पंचे 45। फिर आगे अगर जाएंगे तो d = अपने क्या मिलने वाला है 108 में 20 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 88। 108 बड़ा है और क्या लिए बैठा है, माइनस लिए बैठा है, इसलिए क्या माइनस चिन्ह किसके ऊपर आएगा, तो 88 में आएगा। तो ये 88 पे क्या आया माइनस और ये 45। अब मान लो आप अगर भूल गए इसको लगाना, किसको बोल रहे हैं, माइनस चिन्ह को आप लगाना भूल गए,
इसका अर्थ क्या हुआ, प्लस डाल दिया आप, प्लस डाल दिए तो डायरेक्ट क्या चीज समझ में आ जाएगा, फिर d इज ग्रेटर देन 0 लिख दोगे आप, जबकि ये आ क्या रहा है माइनस, तो यही छोटा छोटा गलती नंबर कटवाता है। तो d इज क्या आ रहा है यहाँ पे, d इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस में वैल्यू इसलिए क्या आया है, d इज लेस देन 0। तो दिए गए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति फिर से क्या हो जाएगी काल्पनिक प्रकृति, काल्पनिक एवं असमान होगी। ठीक है, तो अब पांचवें प्रश्न के सॉल्यूशन में चलते हैं। अब देखिए इस बार आपको ये क्या कर दिया रहेगा, आपको वो पहले से सॉल्यूशन को बता दिया रहेगा, कैसे कि दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं व समान है, जैसे कि यहाँ पे बोला, और आपको कोई अचर राशि दे दिया रहेगा, मतलब कि k का मान निकालो करके बोलेगा, k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये जो दिया गया समीकरण है उनके मूल क्या है, समान है व वास्तविक है। आप मूल समान और वास्तविक होते हैं करके कब जानते हो, जब d बराबर हो 0 के। अर्थात ये प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, आप d को बराबर कीजिए 0 के, d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac को किसके बराबर कीजिए 0 के। तो फिर b, a और c का मान आप कहाँ से प्राप्त करोगे, तो इस समीकरण की तुलना आप किससे कीजिए, मानक वर्ग समीकरण से, वहां से आपको b, a, c का मान मिल जाएगा। तो हल लिखते हैं इसका, हल किसका बोल रहे हैं, पांचवें प्रश्न का पहला दिया गया समीकरण है, क्या दिया है अपने को, 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर a का मान क्या मिल रहा है 9, b का मान क्या मिल रहा है माइनस k, व c इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को 16, मतलब 16 है। ठीक है, 16 है। अब क्या करेंगे कि वो क्या बोला है, दोनों मूल क्या है, समान है व वास्तविक है, तो हम उसको लिखते हैं, चूंकि दोनों मूल प्रश्नानुसार, दोनों मूल प्रश्नानुसार, प्रश्न में ही बोला ना भाई, क्या बोला कि दोनों मूल क्या हैं, वास्तविक हैं व समान है। प्रश्नानुसार दोनों मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है। अर्थात क्या चीज, अर्थात d इक्वल टू 0, यही तो होता है, दोनों मूल वास्तविक व समान होता है, तब क्या होता है d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू क्या होता है आपके पास, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। b का वैल्यू आपको पता चल चुका है कि क्या है माइनस के, टोटल का घात क्या है 2, फिर ये माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 9, c का वैल्यू कितना है 16, इक्वल टू क्या हो गया 0 है ये। यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर माइनस के का घात 2 आपको क्या देगा, प्लस के का घात 2, माइनस 4 नियम 36 है और उसका गुना करना है 16 के साथ, तो या तो फिर 16 नियम 144 का 4 गुना कीजिए आप, तो करते हैं 4 नियम 36 का गुना 16 से कितना देगा, 16 छके 96, हासिल आया 9, 16 तिया 48 और 9 कितना हो गया 57। ठीक है, 48 और 9 कितना हो गया 57। एक बार चेक करते हैं, 16 छके 96 का 6, हासिल है 9, 16 तिया 48 और 9 कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो अपने पास क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू क्या होता है 0। अब देखिए इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, हमेशा के स्क्वायर बराबर, और आपको के का मान दिया है तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ये एक वर्ग संख्या मिलेगा, मतलब कि ये किसी ना किसी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। और आप देखोगे कि ये जो 576 है वो 24 का वर्ग करने से आपको प्राप्त होता है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं इधर, तो के स्क्वायर इक्वल टू पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा 576, तो यहाँ से के इक्वल टू के क्या कर देगा, मतलब ये 2 इधर जाके क्या कर देगा 576 को टोपी पहना देगा, टोपी पहनाने का अर्थ वर्ग मूल लगा देगा किस पर 576 पर,
तो यहाँ से k इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, इसको 576 को आप कैसे लिख सकते हो, 24 गुना 24, क्योंकि 576 किसके बराबर होता है, 24 गुना 24 के। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको वर्ग याद रहना चाहिए 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है। उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या कीजिए, हमेशा 1 से 15 तक का वर्ग अच्छे से याद करके रखिए, बहुत काम आता है वो सब चीज़ें। आगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर, 24 दो टाइम में लिखा है तो उसको क्या कर दिया हम लोग, 2 बार लिखे 24 का स्क्वायर। ये तो क्या कर लेगा, इस टोपी को खा जाएगा, मतलब कि वर्गमूल को खा जाता है, तो k इक्वल टू क्या होगा 24। ये आपका किसका मान निकला, k का मान। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण में k का मान कितना होगा भाई, k का मान 24 होगा, ठीक है। तो ये क्लास कैसा लगा आप बताना, और इस प्रश्न को सॉल्व करना। यहाँ पे a का मान आपको क्या दिया है, k दिया है, k का मान आपको फाइंड करना है। d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, आप उसको इक्वल्स कर देना किसके, 0 के। क्यों करना पड़ेगा इक्वल्स टू 0 के, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मूल क्या है, समान है वह वास्तविक है, इसलिए उसको 0 को इक्वल करना पड़ेगा। तो क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, धन्यवाद।